Hello everyone, welcome back to my channel that is still a learner. So today in this class we are going to discuss a poem The Tiger from our textbook that is First Flood. Okay, let's see who is the poet of this poem. So the Tiger was written by Peter Niblet. Okay, he is the poet of this poem. What do you understand with the title? Means we are going to talk about the tiger in this poem. Okay, so, in the previous poem, A Tiger in the Zoo, in which we have discussed how the tiger put it in a cage and how his freedom was taken away. इसके बारे में हमने देखा था. तो अब इस पोएम में हम सिर्फ टाइगर के बारे में देखेंगे. मतलब वो क्या है? लेट्स सी दिस. द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउंड्स. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. Then he thinks it would be nice not to be behind bars all the time. So यहाँ in the first stanza behind the bars is given, which is common in every line. So behind the bars is nothing but cage, jail. Means in this poem also we are going to see the tiger has put it in a cage, has put it behind the bars. Okay, the tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. Here, first we'll see the meaning of growl. ग्रॉल का मतलब क्या है? मेकिंग अ गटरल साउंड इन द थ्रोट इटसेल्फ. जैसे कि मतलब ज़ोर से चीख मारना नहीं है ग्रॉल का मतलब थ्रोट के अंदर ही आवाज़ निकालना, जैसे कि मतलब इस तरह से निकालते ना, सो उसको हम ग्रॉल कहते हैं. और स्नाल का मतलब तो हमें पता है, अ टाइगर इन द जू पोएम में हमने देखा है. स्टिल आई विल टेल यू हियर ऑल्सो. स्नॉल का मतलब मेकिंग एन अग्रेसिव साउंड विथ बेद टिट्स. मतलब दांतों को दिखाते हुए ज़ोर से चीख मारना, दहाड़ना, उसको बोलते हैं स्नॉल. और रोर का मतलब क्या है? रोर का मतलब अ डीप प्रोलॉन्ग्ड क्राई अटर्ड बाय लेयन और टाइगर और एनी वाइल्ड एनिमल. ओके, जब वो रोते हुए कुछ साउंड करता है उसको हम रोरिंग कहते हैं. सो यहाँ पे मतलब केज में बिहाइंड द बार्स में टाइगर किस तरह से फील करता है? वो ग्रॉल करता है, वो स्नॉल करता है एंड रोर करता है. वाई? बिकॉज ही वॉज केज इन दैट जेल बिहाइंड द बार्स. दैट्स वाई ही वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स. देन ही थिंक्स दैट इट वुड बी नाइस नॉट टू बिहाइंड द बार्स ऑल टाइम. देन वो सोचता है कि मैं हमेशा मतलब हर टाइम बिहाइंड द बार्स रहना अच्छा नहीं. मतलब कुछ टाइम के लिए अगर उसको बार्स में रख दिया जाए, देन कुछ टाइम के बाद उसको फ्रीली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिहाइंड द बार्स रखना उसको पसंद नहीं है. ये यहाँ वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है. ओके, बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी इन दैट केज. ओके, now we'll see the second stanza, which is I wish I were wild, not on show. But if I were wild, hunters might shoot me. But if I were wild, food might poison me. But if I were wild, water might drown me. Then he stops thinking and so in this stanza, poet is telling us, means tiger is expressing his feelings. मीन्स कुछ टाइम वो सोचता है कि केज में हमेशा बंद होना अच्छा नहीं है, समटाइम्स मुझे फ्री भी कर देते तो कितना अच्छा होता. और कुछ इस स्टांजा में वो सोचता है कि मुझे वाइल्ड रहना पसंद है, मतलब मुझे जंगल में रहना पसंद है, रादर दैन ऑन शो. हियर शो मतलब क्या है? ज़ू इज़ नथिंग बट, ज़ू में हम एनिमल्स को कैद करते हैं, पिंजरे में रखते हैं. यहाँ इनको देखने के लिए पीपल आते हैं, कहीं कहीं से विजिटर्स आते हैं, देखते हैं, एक्सपेक्टेटर्स सभी लोग आते हैं इनको देखने के लिए. सो ये इस तरह के शो में रहने से वो वाइल्ड में रहना मतलब जंगल में रहना प्रिफर करता है, उसकी वो विश है. अगर इसमें भी वो सोचता है बट इफ़ आई वर वाइल्ड, अगर मैं जंगल में होता तो हंटर्स मुझे शूट कर देते, इससे तो अच्छा है मैं केज में हूँ. फिर वो सोचता है कि अगर मैं जंगल में होता तो फूड माइट पॉइजन में. मीन्स वहाँ पे अगर मैं किसी जानवर को अटैक करूँ, अगर उसमें कुछ पॉइजन है तो वो पॉइजन मुझ में भी चल जाएगा, इस तरह से मेरी भी लाइफ चले जाएगी, इससे बेटर मैं केज में अच्छा हूँ. मतलब इस तरह से सोचता है. देन इन द नेक्स्ट लाइन, इफ़ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्राउन मी. ड्राउन का मतलब डूब जाना. अगर मैं जंगल में होता
तो कहीं पानी पीते वक्त या फिर पानी की जगह में कहीं मैं डूब ना जाऊँ, इससे तो अच्छा है यहाँ केज में हो। मतलब इस तरह से सोचता है। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग। मतलब पहले वो सोचता है कि केज में रहना अच्छा नहीं है, केज में मुझे बंदी की तरह रख दिया है और जब भी मैं देखता हूँ हर बार मुझे बार्स ही बार्स दिखते हैं, तो इससे अच्छा कि मैं फ्री हो जाऊँ। देन सेकंड स्टांजा में वो सोचता है कि अगर मैं जंगल में होता, कहीं से हंटर आके मुझे शूट कर ना दे। अगर मैं जंगल में होता, कहीं कुछ पॉइज़न फूड मैं खा ना लूँ। अगर मैं जंगल में होता, कहीं पानी में मैं डूब ना जाऊँ। इससे अच्छा कि मैं केज में हूँ। मतलब इस तरह से वह अपने आप को एक डायलेमा में रख लेता है, डायलेमा में रख देता है। मतलब उसको खुद पता नहीं कि उसको केज में अच्छा है कि जंगल में अच्छा है। Let's see the last lines. The tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. Okay? फिर अगेन वो अपने केज में ग्रॉल करता है, स्नॉल करता है एंड रोर करता है। इसका मतलब ये है कि वो केज में खुश नहीं है। सो टोटली अगर बात करें हम, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि मैं फ्री हो जाऊँ, इस बार्स के पीछे ना रहूं और मैं एक फ्रीडम लाइफ, एक जंगल में एक अच्छे से रहूं। फिर वो सोचता है कि अगर मैं वहाँ रहूं तो कोई कहीं से मुझे खतरा ना हो, कोई मुझे शूट ना कर दे, कहीं मैं पॉइजनस फूड ना खा लूँ। इससे अच्छा है कि केज में ही रहूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसका ओपिनियन चेंज होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम गाइज। आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टूड. So if you like it, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching and please join me on WhatsApp group and Telegram also. Thank you so much once again. Bye bye. Take care.